Assalamualaikum students, PS 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 11। ये भी जीन और एक्सपीरियंस के बारे में हमें पढ़ना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो इसका ये है कि हमने पढ़ना है इसमें क्या है कि बायोलॉजिकल सिस्टम की तरफ जो है ना बिहेवियर और रिलेशनशिप क्या अफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा इसमें हम मजीद डिटेल में आपको बता दूं इन शॉर्ट कि हमने इसमें ये पढ़ना है कि जो कह लो कि कजिन मैरिज में रह के और जो जिनसे कह लो कि ना बीमारियां लगती है ना बच्चों को और कौन कौन से वो होते हैं, वही हमें डिटेल में पढ़ने हैं थोड़े। ठीक है, जो क्या क्या अफेक्ट्स जो मेंटली तो पे इश्यूज होते हैं। ठीक है, चलते हैं जरा अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, इन ब्रीडिंग इन कजन मैरिज कह लो कि ना हम ना कजन मैरिज में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले कि ये स्मॉल जीन पूल बन जाता है। ठीक है, स्मॉल जीन पूल में क्या होता है, क्या क्या इशू आते हैं। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, छोटे बच्चे होना फिर फोर्थ हो जाना, होना फिर फोर्थ हो जाना, इस तरह के इश्यूज आते हैं। फिर एक मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं कि बच्चे जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सीधे से आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, तो उनका कोई भी उनको मतलब नॉर्मल बच्चों से आईक्यू भी उनका कम होता है, जहानत वगैरह नहीं होती और बिल्कुल सीधे से होते हैं, भोले से, कोई होशियारी चलाकी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और डिफेक्ट्स वगैरह इस तरह की होती हैं और भी आगे हैं। इनमें से कह लो कि ओनली जो है ना 18 में से कुछ 7 बच्चे ही कह लो जो नॉर्मल होंगे, और इस हिसाब से ना ये इनब्रीड फैमिलीज में ज्यादातर ऐसा होता है। अच्छा, हाइब्रिड फिगर इसका जो हल है ना, कह लो हाइब्रिड फिगर हमने जो पढ़ा था ना, जो एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट एवरेजेस वगैरह हुई, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स का आपस में रिलेशन हुआ, तो इस तरह की नई नई नस्लें बनी और फिर इस तरह का इसी तरह ही इन जो है ना डिफरेंट फैमिलीज में अपने अपने आउट ऑफ कजन्स या फिर कह लो कि फैमिली से बाहर शादी करने से ना क्या होता है कि उनका जो जीन पूल एक तो बड़ा होता है, स्ट्रॉन्गर और हेल्थी होता है, हेल्थी और सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं। अगर खानदान से बाहर शादी करो वहाँ पे ग्रेंटेड में ये बीमारियां भी नहीं होती जो हम आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, ये कुछ बीमारियां जो एक है पीके मतलब फेनल कैटानोरिया। ठीक है, ये एक बीमारी है, इसका अपना पूरा नाम याद करना है, एब्रिविएशन में आ सकता है कि अच्छा मैं आपको बताऊं जो इसमें था ना PSV 610 में मुझे बच्चों ने भी आकर बताया था और जब मेरा अपने टाइम पर भी दिया था ना, तो उसमें यही ज्यादातर आया था कि एब्रिविएशन बहुत ज्यादा आई थी कि टेस्ट की डिफरेंट चीजों की एब्रिविएशन पूछी थी उन्होंने कि आप ना इसका फुल फॉर्म बताएं। फेनल कैटानोरिया की जो है ना फुल नाम बताना है, अपनी बुक्स देख के इसके स्पेलिंग याद करने अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा जब आप लोग मेरा लेक्चर लेते हैं ना तो आप लोग पेन और पेज अपने साथ रख लिया करें, पीछे मेरी स्लाइड्स को देख देख कर लिखते जाया करें, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जो चीज मैं आप लोगों को कह दूं कि आपने वो देखनी है अपने नोट्स में वो नोट डाउन कर लिया करें और बाद में लेक्चर कंप्लीट होने के बाद वो आप लास्ट में देखा करें। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन नहीं बनाती, प्रोटीन जो है ना तोड़ देती है। ठीक है, प्रोटीन बनने नहीं देती है प्रोटीन, इसकी वजह से जो कह लो कि मेंटल रिटार्डेशन होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था स्मेली यूरिन में से बहुत स्मेल आती है। ठीक है, ये इनकी सिम्टम्स है और इसका इलाज क्या है कि बच्चे को कह लो कि ना फीड नहीं दिया, पैदा होते के साथ ही ना उसको एक अलग किस्म की डाइट दी जाती है, उसको ये दूध वगैरह और जिसे नॉर्मल बच्चों को दिया जाता है वो नहीं, और ब्रेन कह लो कि बिल्कुल ही वीक, बहुत वीक होता है। ठीक है, ये कजिन मैरिज की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा आगे टेस्ट कह लो इसमें क्या है कि फैट बिल्ड्स अप इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर चिकनाहट आ जाती है, मतलब कि चर्बी आ जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है बच्चे जो है अंधे हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते और मेंटल लॉस, ब्रेन जो है ना याददाश्त और मेंटली टोटली लॉस हो जाता है। ठीक है, और आगे कह लो इसका ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल भी नहीं है, सपोर्टिव केयर ओनली, मतलब इसके लिए आपकी शादी से पहले टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे अपने, और कह लो कजिन मैरिज से बचना पड़ेगा, इसका कोई इलाज रुझता खास नहीं है। ठीक है, अब मे भी हो कि हो रहा हो, और अगर होगा भी तो बहुत 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 महंगा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसका शिकार है। अगर आप लोग को ये बातें ऐसा बिल्कुल न्यू लग रही है ना, जैसे कि मैं समझ सकती हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने कभी बीमारी वगैरह नाम सुना है ना उन्होंने कभी देखी है, तो इसका ये एक ही हल है कि आप लोग क्लास में कोई ना कोई वॉलंटियर में जाया करें या फिर कहीं पे भी किसी फाउंडेशन में जाया करें, देखा करें, विजिट करके आया करें कि क्या क्या है, फिर आपको पता चलेगा दुनिया में ये सब कुछ वाकई बहुत ज्यादा है और अब तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ये सब कुछ। ठीक है, जिसको लोग सीरियस नहीं लेते। मेरा यही मशवरा है कि अब बार बार मैं फोर्स करूंगी कि ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे माशरे में बहुत ज्यादा, आप लोग कभी इंटरनेट पे विजिट करके देख लें, तो किसी फाउंडेशन में जाया करें, अभी कहीं भी वॉलंटियर यदि आप लोग को बुलाएं तो आप लोग वहाँ पे लास्ट में जाया करें, वहाँ पे देख कर आया करें, या फिर ऑर्फन हाउस जाया करें या डिफरेंट डिफरेंट हाउस वगैरह में जाया करें, वहाँ पे इसमें के बच्चे आप लोग को बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सब पता चलेगा कि क्या क्या होता है, बच्चे अंधे हैं और पता नहीं क्या क्या इस वजह से ऐसा हो जाता है।
आगे हैंटिंगटन्स, इसमें कह लो कि बैड डोमिनेंट जीन्स, मतलब कि ये नहीं पता कि कोई एक दोनों में से पेरेंट्स का किसी एक का जो जीन है ना वो बैड होता है, उनको एक बीमारी होती है वो आगे निकल आता है। ये ज्यादातर कह लो कि ना जो यहूदी होती है ना उनके खानदान में ज्यादा होता है, उनकी नस्ल में ज्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। इसमें मेमोरी लॉस, डिमेंशिया वगैरह, और इसका इलाज नहीं, मेडिसिन के कंट्रोल सैम्पलिंग वगैरह। अच्छा, ये जो हैंटिंगटन्स है ना, ये बीमारी जो है ना कोरिया, ये बीमारी पैदा होते के साथ शो नहीं होती। ये कब बंदा 30 से 35 साल की उम्र में जाता है ना, याददाश्त कमजोर हो जाती है और झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादातर बीमारियां ऐसी जो बुढ़ापे में जाके शो होती हैं कजन मैरिज की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं अल्जाइमर्स, ये हमारी ना याददाश्त वाली बीमारी है, ये ज्यादातर बूढ़े लोगों को होती है। ठीक है, ये भी कजन मैरिज की वजह से होती है, रनिंग फैमिलीज में चल रहा होता है ये। ठीक है, मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन वगैरह की कुछ समझ में ना आना। ठीक है, मेडिसिन इसका है, केयर टू, इसकी मेडिसिन वगैरह है। भूलने की बीमारी है कि ये इस हद तक भूलने की बीमारी कि एक रूम से निकलो ना दूसरे रूम में जाओ तो समझ में नहीं आती कि हम किस लिए आए थे। ठीक है, और इसके अलावा जिस्म कांपना, और कह लो कि अपना नाम तक भूल जाना, थोड़ी सी उम्र ज्यादा और बुढ़ापा भी जल्दी आ जाना, इस तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, कजिन मैरिज की वजह से। अच्छा, आगे हम देखते हैं क्रोमोसोमल। अच्छा, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम एज जो है ना, अच्छा इसमें एक तो ये इशू आता है कि ना औरतों की उम्र ज्यादा हो जाती है, लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाती है। मैंने आपको ये चीज बार बार पिछले लेक्चर में बताई है कि जो उम्र ज्यादा होने की वजह से ना, कि कह लो कि ना जब वो शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर क्या है, बच्चों में कोई ना कोई मेंटल रिटार्डेशन या कोई ना कोई प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ ब्रेन तौर पे होता है। ठीक है, ब्रेन के तौर पे। और ये क्या क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अपना। ठीक है, बट इसमें कह लो कि ना क्रोमोसोम्स टोटल जो है ना 23 का पेयर होता है, टोटल 46 होते हैं बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसमें कह लो कि जो 23 है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ में वो 24 होते हैं या बाप में 24 होते हैं, तो इनकी इश्यूज की वजह से कह लो कि बच्चों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, बच्चों में डाउन सिंड्रोम, एक जो बिल्कुल एक मैंने बताया था आपको उस बारे में, ये बहुत ही कह लो कि फेमस है, बहुत ज्यादा इन नई बीमारी। ठीक है, ये ना इन सबकी ना इनको नाम पता नहीं क्या कहते हैं, गोलमोल इस तरह का कोई नाम है उर्दू में, उसको वो ये कहते हैं। नाम नहीं मुझे आ रहा माइंड में मेरे, मगर एक है ना उसमें ये होता है कि सबकी शक्ल ना बिल्कुल सेम होती है, शक्ल पहचान नहीं सकते कि वो क्या है, सबकी शक्ल सेम होती है। ठीक है, और आजकल तो मैंने कह लो कि बहुत ज्यादा, मैंने टिकटॉक पे भी बहुत ज्यादा 2-3 कह लो कि चैनल्स ऐसे देखे थे जो सिर्फ इन्हीं बच्चों के थे, डाउन सिंड्रोम। वो क्या है, माँ या बाप में किसी एज का इशू भी हो सकता है, या फिर क्रोमोसोमल किसी का क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। ठीक है, और वो दोनों का मिलकर रिएक्ट कर गया, ये चीज थी। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्गर फैमिलीज वगैरह, डिस्क वगैरह वही बातें हैं कि जो फैमिली नॉट मैनी क्लोजली मैरिंग नहीं करनी चाहिए, कि हैबिट वर्ड बढ़ाना चाहिए, ये वो। चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, बाज़-औक़ात ऐसा होता है क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बाज़-औक़ात मिसिंग कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जब उम्र ज़्यादा होती है ना, ओल्डर मॉम, ठीक है, उनके 47 ज़्यादा उम्र की और लड़कियों में क्रोमोसोम्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ बाज़-औक़ात लड़कियां उम्र ज़्यादा करके शादी करती हैं, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए डॉक्टर्स भी उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जो अगर आप प्रेगनेंसी वगैरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इशूज़ हो गए इन चीज़ों के, तो वो क्या इशू होते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स कह लो कि 21 कह लो, अगर 47 इंस्टेड ऑफ 46, ये चीज़ है कि इसमें जो है ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, आगे सिम्टम्स इसकी मेंटल रिटार्डेशन होती है, स्पेशल फेस फीचर्स। अच्छा, स्पेशल फेस फीचर्स की मैंने बात की, जिस तरह ये गोल गोल नज़र ना, इस तरह की गोल चेहरे होते हैं सबके। अच्छा, ये होता है। अब देखते हैं इसमें रिस्क क्या होता है कि ना इंक्रीज मदर एज की वजह से ज्यादा होता है। ठीक है, मदर एज डाउन सिंड्रोम बीमारी जो है वो ज्यादातर माँ की उम्र ज्यादा होने की वजह से होता है। अगर ट्रीटमेंट इसका नहीं है, थेरेपी वगैरह इसके लिए होती है, स्पेशल एजुकेशन हेल्प्स। अच्छा, मैंने आपको ये चीज बताई ना कि मैंने एक फाउंडेशन देखी थी जो डाउन सिंड्रोम की थी। ठीक है, और मैं वो देखकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी कि भाई इस हद तक ये चीज है, इतनी इस हद तक। ठीक है, मुझे लगता था शायद कोई 100 में से 1 या 2 पर्सन होंगे इस तरह के, क्योंकि मैंने अपने स्कूल टाइम में 1-2 देखे थे इस तरह के बच्चे, पर मुझे तब पता नहीं था कि क्या चीज है। तो जब मैंने तब देखा, तो मैंने अब जो 2-3 फेज इस तरह के देखे ना, तो मैंने इस बारे में सर्चिंग वगैरह की, फिर मैंने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ी, फिर मजीद मैंने बाकी इस बारे में बहुत सर्चिंग वगैरह की, तो तब मुझे पता चला था तब कि जो है ना उम्र ज्यादा होने की वजह से हो सकता है, या फिर बाज़ औक़ात कह लो कि कजन मैरिज की वजह से भी हो सकता है, और क्रोमोसोम ज्यादा कम होना ही कजन मैरिज होता है। तो उसके बाद उम्र ज्यादा होना लड़कियों की, इन चीजों की वजह से कह लो कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है। और
फिर मुझे इसकी फाउंडेशन दिखी, वहाँ पर मैंने देखा कि भई वहाँ पर तो इस हद तक इस तरह के बच्चे हैं जो कह लो कि कोई हिसाब नहीं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल कह लो कि उनके मुँह में शायद दाँत भी नहीं होते। और बाज़ औक़ात के होते भी हैं, किसी के नहीं भी होते, तो उनका बोलना-चालना भी बिल्कुल सेम होता है। ठीक है? तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन वगैरह और इलाज नहीं था, और अब तक इस चीज़ के लिए बहुत वो चल रहा है, इलाज अब चल रहा है इन चीज़ों का। ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम XXY। अच्छा, एक्स का मतलब होता है लड़की, हम बायोलॉजी में पढ़ते आए हैं बचपन से, और XY का मतलब होता है बॉय। ठीक है? जब हम देखते हैं ना कि जेंडर रिलेटेड होता है तो XX और XY का कनेक्शन होता है तब। अब अगर कह लो कि मेल में एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाए तो वो शेर टाइप से हो जाते हैं। कह लो कि वो फीमेल्स की तरह होते हैं, उनकी बॉडी भी फीमेल जैसी होती है और लर्निंग प्रॉब्लम्स वगैरह उनको होती हैं, कोई चीज़ याद नहीं रहती, और इनके हार्मोन्स थेरेपी हेल्प की ज़रूरत होती है इनका ट्रीटमेंट के हार्मोन्स थेरेपी के लिए। अच्छा, अगर होगा ना, ये बीमारी ज़्यादातर लड़कों को होती है। लड़कों को ये बीमारी होती है क्या कि ना, कज़न मैरिज की वजह से कह लो, और अब तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ ये भी है कि जो लड़की है ना, लड़कों में लड़कियों वाली फीचर्स हैं, चाल-चलन है, उठना-बैठना, और स्पेशली आवाज़, लड़कों की आवाज़ कह लो लड़कियों जैसी है। बिल्कुल धीमी और बिल्कुल स्वीट सी कह लो, इस तरह लड़कियों जैसी आवाज़। तो ये चीज़ क्या है, ये अबनॉर्मैलिटी है। ठीक है? जो कि एज ज़्यादा होने की वजह से होती है, और इसमें XXY, इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा होता है। बॉय जब एक कंप्लीट होता है ना, बॉय के लिए सिर्फ XY यूज होता है। XXY मतलब कि बॉय में एक एक्स एक्स्ट्रा है। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं अब XY पे, ये अच्छा, अब नेक्स्ट है XYY। अब ये भी वही है, उस तरह की बीमारी है, मगर इसमें क्या है, इसमें Y एक्स्ट्रा है। तो हद से ज्यादा एक Y एक्स्ट्रा आ गया, उसमें क्या है कि ओवर एक्स्ट्रा जो है ना, हाइट लंबी हो जाएंगी। ठीक है? उसके बाद ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगी। इसका ट्रीटमेंट कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, इसको सपोर्ट और काउंसलिंग के लिए यूज होता है जस्ट। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा जी, नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम्स XO। ये फीमेल्स को होती है, इसमें एक क्रोमोसोम्स होता है, सिर्फ एक, दो होने चाहिए, लड़कियों में 2 एक्स होने चाहिए, इसमें एक होता है। इससे क्या होता है कि लड़कियों में कह लो हाइट बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, जो कि आजकल कितनी ज्यादा लड़कियों की हाइट छोटी है, बहुत ज्यादा। उसके बाद अनडेवलप्ड ओवेरिस, मतलब कि जो ओवेरिस होती है ना, कह लो कि जिस जगह पे एग कंप्लीट नहीं बनते, एग की जगह ही बिल्कुल ओवेरिस में एग होते हैं। ठीक है? और वो जगह ही कह लो कि अनडेवलप्ड होती, बाज़ औक़ात वो बनती ही नहीं है, उनको पीरियड्स ही नहीं आते लड़कियों को। बाज़ औक़ात लड़कियों के देखो, पीरियड्स जो है ना वो एग से रिलेटेड है, जिस तरह कि पूरे 1 मंथ के अंदर एक एग कंप्लीट होता है। ठीक है? और जब एग कंप्लीट होता है ना, तो फिर उसके बाद वो पीरियड्स आते हैं। जब एग ही नहीं बनेगा, ओवरी ही नहीं होगी, जहाँ पे एक जगह ही नहीं जहाँ पे वो एग बनना है, और ना एग बनेगा और ना पीरियड्स आएंगे। ठीक है? तो वो लड़कियों को नहीं होती। ठीक है? उसके बाद IQ नॉर्मल होता है, बट पुअर स्पेशल स्किल्स, मतलब कि उठना बैठना चलना, इस तरह की जो स्किल्स है वगैरह में इनमें पुअर होती हैं। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स और हार्मोन थेरेपी वगैरह की जरूरत होती है इसके लिए। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लड़कियों के फेस पे दाढ़ी निकल आती है। मैंने आपको बताया है कि अच्छा, कुछ इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि ओवेरिस होती हैं मगर एग नहीं होता। ठीक है? या फिर एग होता भी तो मगर एक पीरियड्स नहीं आते उनको, इस तरह के इश्यूज वगैरह। जब इस तरह का ये होता है ना कि एग है मगर ओवेरी है, और कह लो कि वो नहीं है, पीरियड्स नहीं हो रहे, इस वजह से लड़कियों के जो फेस पे मोटे मोटे बाल, जिस्म पे मोटे मोटे बाल, और दाढ़ी जैसे लड़कों की होती है वैसे निकल आना, और उसकी आवाज़ लड़कों जैसी हो जाना, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाना, या फिर कानों से बहरी हो जाना, इस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है? जो इसमें भी इंक्लूड नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ वो इस तरह की भी होती हैं। उसके अलावा कह लो ये जो है ना फीमेल XO, ये इस तरह की बात, ये ज्यादातर तो ये होता है कि ओवेरीज ही नहीं होती। ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेशनेहान सिंड्रोम्स। इसमें क्या है, अच्छा, इसमें एक्स लिंक्ड होता है, ओनली हैपेंस इन मेल, ज्यादातर मेल्स आदमियों में होती है। इसमें क्या, अपने आप को मारना और सेल्फ हिटिंग, मतलब कि कोई चीज तोड़ना या खुद को मारना, या मेंटली प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। बाजू का नाखून भी खा जाना, नाखून तोड़ देना, अपने हाथ पे चक्की काट देना। और बाजू का ऐसा होता है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो अपने आप को इस हद तक
चक्की काट के या फिर अपने आप को काट के इस हद तक घायल कर लेते हैं ना कि खूनो खून हो जाते हैं, उनको वो फर्क नहीं पड़ता गुस्से में, ठीक है। अपने आप को चक्कियां काटना और नोचना, मारपीट करना, चाकू मारना, अपने आप को छत से छलांग मार देना, इस तरह की सिम्टम्स होते हैं इसके। और इसमें क्या है कि हाई यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, फिर इनकी मेडिसिन होती हैं और सेफ्टी केयर्स वगैरह होती हैं, इनको अपनी निगरानी में रखते हैं, ठीक है, देखते रहते हैं ताकि कोई अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। और बाजू का तो इस हद तक जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इन जैसे लोगों को बांध कर रखते हैं, कमरे में एक बांध के रखते हैं जंजीरों के साथ कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। और ये जब नुकसान पहुंचाने को आते हैं ना तो बहुत बुरा हाल करते हैं, यहाँ तक कि अपने बाल खींच देते हैं, बाल खींच के अपने आप को गंजा कर देते हैं, ठीक है, खींच खींच के। ये इस हद तक नुकसान और खतरनाक बीमारी है ये, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, क्रोमोसोम्स की वजह से होती है, कजन मैरिज, फिर उम्र ज्यादा होना माँ बाप की या माँ की, इस वजह से ऐसा होता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्विंस एंड अडॉप्शन। अच्छा, इसमें क्या है कि ना ट्विंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, ट्विंस दो किस्म के होते हैं, एक ट्विंस होते हैं एमएस, एक होता है डीजेड। इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना बुक में से, ठीक है। अच्छा, ट्विन एमएस मतलब बिल्कुल सेम ट्विंस होते हैं, सेम शक्ल, सेम हरकतें, सेम सब कुछ। और डीएस में फ्रैचरनल ट्विंस होते हैं, ये मतलब डिफरेंट होते हैं, 50% सेम होते हैं, नॉर्मल बहन भाइयों की तरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो होते हैं ना डी एमएस, ये एक एग में से बनते हैं इसलिए सेम होते हैं। और वो होते हैं ना ये इनके 2 एग्स होते हैं, वो जीन्स जो है ना इसलिए सेम डिफरेंट होते हैं, जो 2 एग से बनते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब इनका मेन रूल यही बात है वो कि जीन्स जो सेम और वो। अच्छा, इनकी रियल एग्जांपल देख लो, स्किज़ोफ्रेनिया। इन्होंने ट्विंस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी ये किया था कि अगर माँ को स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, मे भी हमने क्लास है किसमें पढ़ी है इस बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, ठीक है। शुरू के लेवल पे इतनी खतरनाक नहीं होती है, ऐसे वक्त के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि इंसान कभी हद से ज्यादा खुश हो जाता है और कभी हद से ज्यादा सैड हो जाता है, ठीक है। ये इंसान कह लो कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान दिन के टाइम कुछ और होता है, रात के टाइम कुछ और होता है। अच्छा, इस एक ना ड्रामा था, ड्रामे का नाम नहीं मुझे याद है, इश्क ज़रे नसीब। ये ड्रामा था इश्क ज़रे नसीब में भी यही नाम था। अच्छा, इसमें जो ना था एक आदमी था, उसको स्किज़ोफ्रेनिया था। वो किस तरह था कि सुबह सारा दिन जो है ना नॉर्मल रहता था, आदमी की तरह जॉब पे जाना, काम करना, शादी भी की, सब कुछ। मगर रात के टाइम क्या है कि वो जब सब सो जाते थे ना तो वो एक पर्सनल रूम में जाके ना अपने आप को लड़की कह लोगे ना गे, जिस तरह ख्वाजा सरा बन जाता था वो, ठीक है। और उन्हें तैयार होना, मेकअप करना और बहुत कुछ, ठीक है, उस टाइप का करता था वो सब कुछ, ठीक है। मतलब कि उसको म्यूजिक वगैरह पसंद था और इस तरह की हरकतें, मतलब कि गे बन जाता था शाम टाइम, ये इश्यूज थे उसको। तो इस तरह की भी सिचुएशन से हो सकती है, बाज़ औक़ात इस तरह की भी होती है सिचुएशंस के वो बज़ाहिर दिखाते कुछ होते तो अच्छा, ठीक है। इस तरह की बिल्कुल डिफरेंट होती सिचुएशंस। और ये लोगों ये खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए खतरनाक होती है ये बीमारी, कि लोगों को नुकसान पहुंचाती है। एक इंसान के अगर पीछे पड़ जाए ना तो उस इंसान के पीछे पड़ जाएंगे। इसके बारे में आप रिसर्च वगैरह करेंगे तो अच्छी बात है, इनके बारे में किया करें रिसर्च वगैरह, ठीक है। कुछ कह लो कि आप खुद की नॉलेज में इजाफा होगा इन चीजों की वजह से, ठीक है। लाजमी देखा करें। अब किसी भी बीमारी का नाम पता चल गया ना इसके बारे में, वैसे मैं तो हर एक डिटेल बता देती हूँ, मगर फिर भी आप लोग जो है ना खुद सर्चिंग वगैरह किया करें, जो अपने हाथों से करेंगे ना आप, वो आप लोगों को लाइफ टाइम तक याद रहेगी इस बारे में। अच्छा, इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ये किया था कि स्किज़ोफ्रेनिया वाली माँ को स्किज़ोफ्रेनिया है, जीन से बच्चों में ट्रांसफर होता है, मगर है कि फिर भी उन्होंने क्या किया, उनको नॉर्मल माँ किसी और को अडॉप्ट करवाया और सही मतलब जो जिसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था उसके यहाँ पाला उसको। तो फिर भी बच्चे में स्किज़ोफ्रेनिया की अलामतें वगैरह थी। क्यों? क्योंकि जीन से ट्रांसफर हुई थी। इसलिए ये बात की है कि अगर उसको इन्वायरमेंट भी सही दे दिया जाए ना फिर भी कोई असर नहीं होगा अगर जीन में ट्रांसफर हो चुका है। इसलिए जो ये बात साबित हुई कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो जीन से ट्रांसफर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया वाली माँ से बच्चे में ट्रांसफर होता है, ये था। और इसमें कह लो कि जो वो अब बता रहे हैं कि जो उनसे एमएस वाले बच्चे हैं ना उनमें 60% चांस होता है जो सेम होते हैं, डीएस में मच लेस है, जो डिफरेंट होते हैं उनमें कम होता है, ठीक है। बोथ पेरेंट्स हैव इट, दोनों अगर माँ बाप को दोनों में से किसी एक को, अगर किसी एक को है ना तो रिस्क कम है, अगर सिर्फ एक को है तब। और अगर दोनों माँ बाप को स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो क्या है कि नुकसानदेह होगी। अच्छा, अब इससे भी ये बात साबित होती है कि भाई कह लो अगर के एक औरत है उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, आगे से उसके बेटे को भी है, ठीक है, उसकी बेटी को भी है, उनकी शादी हो गई, आगे से उसकी भी ये रिसेसिव थी
तो आगे से उसकी लड़की के भी बेटा हुआ है और एक लड़के का भी बेटा हुआ है। उन दोनों की अगर शादी करवा दी जाए खानदान में ही, तो स्किज़ोफ्रेनिया तो खानदान में ही है इनके, है ना। तो फिर जब वो ट्विंस बच्चे हैं, फिर नॉर्मल बच्चे भी हो, सिंगल बच्चे भी हों, तो उनमें जाहिर सी बात है ट्रांसफर होगा। इसलिए कहते हैं कजिन मैरिज में टेस्ट पहले करवा लिया जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर खानदान में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया रिसेसिव जीन्स में भी हुआ कि जो शो नहीं होता किसी को, तो उसके लिए कह लो तो उससे अवेयर बचा जा सके, ठीक है। बीमारियां ज्यादातर ऐसी होती हैं जो रिसेसिव जीन में छुप जाती हैं, जो डोमिनेंट तो सिर्फ आते वगैरह शेयर हो जाती, बीमारियां बाजुकत नहीं होती। अगर बार बार कजन मैरिज करी जाए ना बार बार, तो कह लो कि फिर जो है ना वो बीमारी भी लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर एक बार करवा दी कजन मैरिज, नहीं कुछ हुआ, कोई बीमारी नहीं लगी, तो कोई मसला नहीं। फिर दोबारा रिस्क लेके दोबारा कजन मैरिज करेंगे उन्हीं के बच्चों का, तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड किया जा सकता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया की बात इसलिए बताई कि क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया जीन से ट्रांसफ़र होता है। अगर खानदान में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसकी शादी खानदान से बाहर करो, ठीक है, ठीक है। और अगर फिर भी अगर करना है तो टेस्ट करवा के फिर शादी कर लो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, सारी बीमारियां सारा कुछ, ठीक है। अब देखते हैं फोस्टर चाइल्ड स्टडी, ये वो है जो बच्चों को अडॉप्ट करवा के इन्होंने जो स्टडी करवाई थी। डीएस और एमएस भी आपने देख लिया होगा। और इसके अलावा मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।